हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 12 मॉडल सेट 2 पर बात करने वाले हैं। मॉडल सेट 2 मैथमेटिक्स, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एक समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5 पर एक संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है। R इक्वल टू एक्स वाई सच डैट एक्स वाई बिलोंग टू A तथा x लेस देन वाई। तो R है, पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, दूसरा ऑप्शन है सममित यानी सिमेट्रिक, तीसरा ऑप्शन है संक्रामक यानी ट्रांजिटिव, और लास्ट में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव का बात करते हैं। रिलेशन में सेट एक दिया हुआ है, इसी सेट पर रिलेशन डिफाइंड है। सेट में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और रिलेशन क्या है, रिलेशन में है एक्स वाई सच डैट। ये जो एक्स वाई देख रहे हैं आप, ये दोनों ए में बिलोंग करता है। एक्स वाई बिलोंग टू ए यानी एक्स और वाई दोनों ए का एलिमेंट है, ठीक है। और एक्स लेस देन क्या है, वाई है। ये रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है। आपको बताना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में देखा जाता है कि A, बिलोंग टू R है कि नहीं, यानी सेम एलिमेंट जो होता है रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव देखिए, क्या 1 1 से छोटा होगा, नहीं होगा। 2 2 से छोटा होगा, नहीं होगा। मेरा ये कहना है, क्या 1 1 से छोटा है, नहीं। 2 2 से छोटा है, नहीं। 3 3 से छोटा है, नहीं। कोई एलिमेंट अपने आप से छोटा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ऑप्शन ए तो कभी भी सही नहीं होगा। बात करते हैं सिमेट्रिक का, जिसको आप सममित बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, स्वतुल्य, और सिमेट्रिक मतलब सममित। ये रिलेशन क्या होता है, सममित में देखा जाता है कि अगर रिलेशन में ए बी बिलोंग करता है और इसका जस्ट अपोजिट पेयर बी ए ये भी बिलोंग करता है रिलेशन में, तब उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। तो आपको देखना है कि अगर कौन एलिमेंट किससे छोटा है, पहले ये देख लीजिए, क्योंकि एक्स वाई से छोटा होना चाहिए। तो आप बोलिए 1 2 से छोटा है कि नहीं, 1 2 से तो छोटा है। क्या 2 1 से छोटा है, 2 1 से छोटा नहीं है। 1 2 से छोटा है लेकिन 2 1 से छोटा नहीं है। यानी आप बोल सकते हैं इसको पेयर में 1 2 बिलोंग टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R। ये सिमेट्रिक कहाँ होगा, रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब एक देखते हैं इसका नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध, संक्रामक संबंध। इसमें क्या देखा जाता है, अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है, बी सी रिलेशन में बिलोंग करता है, तो आपको देखना है कि ए सी रिलेशन में बिलोंग करता है कि नहीं। अगर ए सी भी रिलेशन में बिलोंग करता है तब तो ट्रांजिटिव, और ए सी रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है तो नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्या 1 2 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, वही पेयर लेना है जो इसको सेटिस्फाई करता है। एक्स लेस देन वाई, 1 2 से छोटा है। अब देखिए 2 किससे छोटा है, 2 3 से 4 से 5 से, किसी से ले लेते हैं। सपोज हम 3 से ले लिए, 2 3 से छोटा है, यानी कि 1 2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 2 से छोटा है। 2 3 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यानी क्योंकि 2 3 से छोटा है। अब आपको देखना है 1 3 से छोटा है कि नहीं, 1 3 से छोटा है, यानी कि 1 3 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। तो क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहे माना कि A बराबर 2 4 6 8, एक सेट दिया है और उसमें रिलेशन है 2 4 4 2 4 6 6 4। समुच्चय A पर परिभाषित एक संबंध है, तो R क्या है, वही स्वतुल्य सममित संक्रामक, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखना है कि इसमें सेट क्या दिया, A में एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। यहाँ पे रिलेशन जो है वो लिखा हुआ है पेयर में, ऑर्डर पेयर में, यानी 2 4 4 2, फिर है आपका 4 6, और एक लास्ट पेयर है 6 4। इस रिलेशन के बारे में बोला है, और पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो भाई ये नहीं है। क्यों, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब 2 2 बिलोंग करेगा रिलेशन में, 4 4 बिलोंग करेगा रिलेशन में,
6,6 बिलोंग करेगा रिलेशन में और 8,8 बिलोंग करेगा रिलेशन में, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। क्या ऐसा कुछ भी है? 2 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, 4 भी रिलेशन में बिलोंग नहीं, ये सेट में है लेकिन रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। 6 सेट में है तो 6 रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए लेकिन नहीं है। 8 सेट में है लेकिन 8,8 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। इतना तो क्लियर है आपका कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, इस पर बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या देखा जाता है कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है तो बी ए, इसका उल्टा ये रिलेशन में बिलोंग करता है कि नहीं, यही ना देखा जाता है। तो देखिए 2-4 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 2-4 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और साथ ही साथ इसका जस्ट उल्टा 4,2 ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट 4-6 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो 6-4 भी देखिए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? ट्रांजिटिव में देखा जाता है कि रिलेशन में अगर ए बी बिलोंग करता है, ए बी ख़त्म कहाँ पे हुआ? बी पे, तो बी से स्टार्ट होने वाला बी सी रिलेशन में बिलोंग करता है, तो आपको देखना है कि ए सी रिलेशन में बिलोंग करता है कि नहीं। अगर ए सी भी रिलेशन में बिलोंग करता है तो ट्रांजिटिव, और ए सी अगर रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है तो नॉट ट्रांजिटिव। ए बी किसको बनाइएगा? जैसे सपोज 2-4 रिलेशन में बिलोंग करता है, अब बी पे ख़त्म हुआ तो बी से स्टार्ट वाला यानी 4 पे से स्टार्ट वाला देख लीजिए 4, 2 देख लीजिए 4, 6 देख लीजिए 4-6 रिलेशन में बिलोंग करता है, तो आपको देखना ए सी यानी 2 और 6, देखिए 2 और 6 रिलेशन में बिलोंग करता है कि नहीं? 2-6 रिलेशन में बिलोंग नहीं करता, यानी ये रिलेशन क्या नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है। रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्या है? सिमेट्रिक। ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है A = P, Q और R। तो कह रहा है कि माना कि A बराबर, ये सेट है P, Q, R, निम्नलिखित में से कौन एक तुल्यता संबंध है? तुल्यता मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्स्ट ऑप्शन को ही ले लेते हैं, ठीक है, इसको ऑप्शन से बनाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में R1 का वैल्यू दिया हुआ है PQ, QR, PR और PQ, ठीक है। ये तुल्यता संबंध है कि नहीं? तुल्यता संबंध क्या होता है भाई? इस पे बात कर लेते हैं। तुल्यता संबंध को कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन उसी रिलेशन को कहते हैं जो तीनों हो, तीनों मतलब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। नहीं, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी होता है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? जैसे पी सेट में है तो पी पी इसमें बिलोंग करना चाहिए, क्यू भी है तो क्यू क्यू होना चाहिए, नहीं है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, फर्स्ट वाला ही फेल हो गया, तो इक्विवेलेंस कहाँ से होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी पे बात करते हैं। ऑप्शन बी में है R2 = R, Q, R, P, R, और Q, R। ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस नहीं है, कारण क्योंकि सेट में P है लेकिन इसमें P, P बिलोंग नहीं कर रहा है, P नहीं है, Q नहीं है, R है, यानी रिफ्लेक्सिव का सारा शर्त पूरा नहीं हो रहा है, और जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ऑप्शन बी भी आपका गलत है। ऑप्शन सी पे बात कर लेते हैं। R3 = दिया हुआ है P, Q, R, और फिर P, Q। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हम लोग पहला रिफ्लेक्सिव ही चेक कर रहे थे। रिफ्लेक्सिव में क्या देखा जाता है? जैसे P सेट में है तो P, P बिलोंग करना चाहिए, Q भी है तो Q बिलोंग कर रहा है, R है तो R बिलोंग कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव तो है। लेकिन ये रिलेशन भाई सिमेट्रिक नहीं है। पूछिएगा रीजन क्यों? तो देखिए रिलेशन सिमेट्रिक में क्या देखा जाता है कि अगर रिलेशन में ए बी है तो बी ए देखा जाता है, ये ना। तो देखिए यहाँ पी क्यू है, पी क्यू रिलेशन में है तो क्यू पी देखेंगे, क्यू पी इसमें कहीं नहीं मिलेगा, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव
हुआ लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो इक्विवेलेंस कहाँ से होगा? तीनों होगा तब इक्विवेलेंस, तीनों में से कोई भी एक फेल हो गया इक्विवेलेंस नहीं होगा। यानी ये रिलेशन क्या है? ये भी इक्विवेलेंस नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या बचा? इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? यदि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, f एक फंक्शन है r टू r, मतलब समझे रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन है। इस फंक्शन का डोमेन यानी प्रांत है रियल नंबर, वास्तविक संख्या का समुच्चय, और सप्रांत यानी कोडोमेन है रियल नंबर। उसके बाद f(x) कैसे लिखा है? f(x) इक्वल टू x², ऐसे डिफाइंड है। उसके बाद g भी एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर में, और gx इक्वल टू लिखा हुआ है साइन x। आपको निकालने बोला है कि गॉफ x क्या होगा, g ऑफ एफ x का वैल्यू क्या होगा। तो गॉफ x का वैल्यू निकालते कैसे हैं? g लिखिए, ये जो o है o के बदले आप लोग मिडिल ब्रैकेट लिखिएगा, उसके बाद क्या है fx, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि o के बदले में केवल ब्रैकेट यूज किए हैं। g लिखिए, fx का वैल्यू यहाँ से देख के लिख दीजिए, fx का वैल्यू कितना है? x², तो यहाँ लिखिए fx का वैल्यू x², g यहाँ बाकी रह गया। अब ये g है तो g के लिए ये x का काम करेगा, और जबकि gx आपका कितना है? साइन x, तो लिखिए साइन x के जगह यहाँ वाला x, हो गया आंसर साइन x²। ये ऑप्शन आपका किस में है? ए में है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x, गलती से इसको नहीं मार दीजिएगा। इसका मतलब हो गया कि साइन x इंटू साइन x, तब हुआ ये साइन स्क्वायर x, और इसका मतलब हो गया साइन x², एंगल में ही इसका x² है। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, उसके बाद है कि f(x) इक्वल टू 2x, f(x) इक्वल टू 2x। इस फंक्शन के बारे में ऑप्शन लिखा है कि 1 1 बट नॉट ऑन 2, नेक्स्ट ऑप्शन है 1 1 ऑन 2, थर्ड है ऑन 2 बट नॉट 1 1, और नन ऑफ दीज। 1 1 की जांच करते हैं। 1 1 फंक्शन क्या होता है? 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन में देखिए सेट, पहला सेट डोमेन को नेचुरल नंबर का बोलेंगे, नेचुरल नंबर का सेट है। नेक्स्ट सेट भी नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6, यही सब। यहाँ भी मान लीजिए इसमें 1 रखिएगा, यहाँ पे 1 रखने से 1 2 3 4 5 6 सब है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। तो 1 यहाँ रखिएगा तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। 1 रखने से रिजल्ट क्या आएगा? 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, 2 का इमेज बन जाएगा 4। 3 रखिएगा तो 3 का इमेज बन जाएगा 6, 4 रखिएगा तो 8, 5 रखिएगा 10, 6 रखिएगा 12, ऐसे आएगा। तो आप देखिए कि हर एलिमेंट का इधर क्या मिल रहा है? इमेज मिल रहा है, अलग अलग एलिमेंट का। तो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है। आपको बताया गया होगा क्लास में कि जब डिफरेंट एलिमेंट का, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का इसके को डोमेन में भी डिफरेंट इमेज आ रहा है, तो वो फंक्शन क्या होता है? 1 1 फंक्शन होता है। यानी ये फंक्शन 1 1 है। और 1 1 फंक्शन का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं एकाएक फलन। एकाएक फलन यानी ये फंक्शन एकाएक है। अब बात कर लेते हैं ऑन टू का। ऑन टू फंक्शन जिसको सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ऑन टू में देखा जाता है कि ये जो सेट है नेचुरल नंबर का कोडोमेन के एवरी एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए। जैसे यहाँ 2 का प्री इमेज कौन है? 1, 4 का प्री इमेज 2, 6 का प्री इमेज 3, तो 1 का प्री इमेज है? 1 का कोई प्री इमेज नहीं है, 1 का प्री इमेज नहीं है, 1 का प्री इमेज नहीं है। फिर 3 का आपको प्री इमेज नहीं मिलेगा क्योंकि किसी को भी 3 से मिला है नहीं, तो 3 का कोई प्री इमेज नहीं है। तो ऐसा जब देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिल रहा है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू मतलब आच्छादक फलन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आच्छादक फलन। यानी ये फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो ये बात आपका ऑप्शन किस में लिखा है? 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑप्शन ए में ही लिखा है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है रिलेशन फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन व्युत्क्रमणीय है, यानी कि किस फंक्शन का इन्वर्स है। ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए में क्या है कि f एक फंक्शन है जिसका डोमेन है 1 2 3 4 और को डोमेन में एक में एलिमेंट है 10, और इस फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है जिसका इमेज प्री इमेज और एलिमेंट, हर एलिमेंट का इमेज दिखाया गया कि 1 और 10, 2 का इमेज भी 10, 3 का इमेज भी 10 और 4 का इमेज भी 10। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। रीजन, ये सेट डोमेन में क्या क्या है 1 2 3 4, को डोमेन में 10, 1 का भी इमेज 10, 2 का भी 10, 3 का भी 10, 4 का भी 10, तो सब एलिमेंट का इमेज सेम ही है, तो ये 1 1 नहीं है। और जो फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता उसका इन्वर्स भी नहीं होगा, उसका इन्वर्स नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका गलत है। ऑप्शन बी पे बात करते हैं। इसमें फंक्शन दिया हुआ है f एक फंक्शन है जिसका डोमेन में एलिमेंट है 5 6 7 8 और को डोमेन में एलिमेंट है 1 2 3 4। उसके बाद f जो लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में 5 4 6 3 7 4 और 8 2। तो ये फंक्शन भी 1 1 नहीं हो सकता। रीज़न जानते हैं क्यों? रीज़न देख लीजिए। ये सेट है जिसमें एलिमेंट लेते हैं 5 6 7 8 डोमेन का, आई सेट को डोमेन का 1 2 3 4। यहाँ से देखिए 5 का इमेज क्या है 4, तो 5 को 4 से मिला दीजिए। 6 का इमेज क्या है 3, 6 का इमेज है 3। 7 का इमेज है 4, 7 का इमेज है 4 और 8 का इमेज है 2, 8 का इमेज है 2। तो देखिए दो एलिमेंट आपको दिख रहा होगा 5 और 7, दोनों का इमेज क्या है सेम है। 5 तथा 7 का इमेज सेम है, सेम इमेज है। जब दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज हो जाएगा तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, और जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसका इन्वर्स नहीं होगा। इन्वर्स केवल उसी फंक्शन का होता है जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है, तो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। ऑप्शन बी भी आपका गलत है। अब लास्ट बात करते हैं ऑप्शन सी पे, क्योंकि इसके बाद तो दिया है इनमें से कोई नहीं, तो हो सकता है ऑप्शन सी सही हो, और अगर ऑप्शन सी भी सही नहीं हुआ तब तो लास्ट वाला ये है। ऑप्शन सी को देखिए। ऑप्शन सी में क्या है f इज ए फंक्शन और सेट है 2 3 4 5। इस सेट से इसका कोड डोमेन है 7 9 11 13, 7 9 11 और 13। उसमें f दिया हुआ है 2 7 3 9 4 11 और 5 13। ये फंक्शन का इन्वर्स है कि नहीं इसका बात करते हैं। तो दो सेट बनाते हैं, f एक फंक्शन है। फर्स्ट सेट में क्या क्या है 2 3 4 5, सेकेंड सेट में क्या है 7 9 11 13। यहाँ से देखिए इमेज देखिए, 2 का इमेज क्या बनाया है 7, 2 को किसके साथ लिया है 7 के साथ, 2 का इमेज हो गया 7, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 11 और 5 का इमेज 13। तो देखिए हर एलिमेंट का, हर अलग अलग एलिमेंट का आपको अलग अलग इमेज मिलेगा। तो ये फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है, इतना तो आप जानते हैं। और ऑन टू क्यों है? क्योंकि जितना भी एलिमेंट आप इस सेट में देख रहे हैं सबका प्री इमेज आपको मिल रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी इसका f इन्वर्स इसका होगा, f इन्वर्स इसका होगा, यानी इस फंक्शन का इन्वर्स है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। एक बात और बता देना चाहेंगे, अगर इस फंक्शन का इन्वर्स है, इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता है, तो अगर इसका इन्वर्स निकालने बोलेगा आपको एग्जाम में, तो और f अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है यानी इसका इन्वर्स निकलेगा, तो करना कुछ भी नहीं है आपको, इसको पलट के लिख देना 7 2 9 3 11 4 13 5। अगर इन्वर्स पॉसिबल है तो ठीक है। इन्वर्स पॉसिबल कैसे है? क्योंकि ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको मतलब मेरे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना।